हम श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये कथा के साथ साथ संगीत कार्यक्रम भी रहेंगे। प्रतिदिन कार्यक्रम है स्वर संगीत के साथ, तो भागवत भी है श्रोता स्वर संगीत के साथ। पर हमारा निवेदन रहता है कि श्रीमद् भागवत ज्ञान की औषधि है, और ज्ञान की औषधि सूक्ष्म होती है, शुष्क होती है, सादा होती है। और सादा बात, सूक्ष्म बात, शुष्क बात सुनने को लोगों को पसंद नहीं आता है। पहले जमाने में वैद्य लोग चूड़न दिया करते थे, तो करवा लगती थी, खाने में अटपटा लगता था, तो वैद्य लोग क्या करते थे, उसमें शहद मिलाया करते थे। शहद मिला करके चूरन चाट जाओ, तो शहद के सहारे ही हम लोग उस चूरन को, कड़वी चूरन को चाट जाते थे, गले से उतार लेते थे, बीमारी ठीक हो जाती थी। तो किसी तरह शहद के सहारे ही वह अंदर गया, बीमारी को दूर किया। इसी तरह ये भागवत कथा जो श्रोता, पहले जमाने में बिना संगीत के कथा होती थी। श्रवण तो श्रद्धा से सभी लोग करते थे, लेकिन हम अल्पजीवी लोग जो थे वो शुष्क बातें सुनने को पसंद नहीं करते थे। सुनते तो बड़ी श्रद्धा से थे, लेकिन कुछ ही देर के बाद खराटे बजाने लगते थे पंडाल में। तो इसलिए विद्वानों ने कहा, जो आनंद लाभ लेने के लिए इस संगीत रूपी शहद को मिलाया गया, और हम लोग आनंद लाभ लेते लेते भागवत कथा श्रवण करते हैं तो आनंद आता है। इसीलिए इस शहद रूपी संगीत को मिलाया गया, आनंद लाभ लेने के लिए। तो आइए हम लोग श्री कृष्ण के चरणों में वंदना करते हुए, प्रणाम करते हुए इस कथा का शुभारंभ करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कैसे हैं ये कृष्ण कन्हैया, हमारे कृष्ण भगवान कैसे हैं? तो प्रथम श्लोक में कहा गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भगवान का स्वरूप है श्रोता, सत्य, चित्त और आनंद। अब सत्य किसे कहते हैं? सत्य, चित्त जोड़ आनंद, सच्चिदानंद प्रथम श्लोक है भागवत के प्रथम श्लोक। सत्य, चित्त जोड़ आनंद, सत्य किसे कहते हैं? सत्य माने जिसकी सत्ता तीनों काल में रहे, सदा सर्वदा बनी रहे, पहले जो थे आज भी है और सदा सर्वदा जो बने रहेंगे, उसे सत्य कहते हैं। आज है कल नहीं है, कल का कोई भरोसा नहीं है, उसको सत्य नहीं कहते हैं, उसे असत्य वस्तु कहते हैं। तो भगवान चित्त सत्य है, और चित्त माने क्या होता है? चित्त माने ज्ञान को ज्ञानी भी है, आनंद स्वरूप है हरि। इसलिए कहा गया सच्चिदानंद रूपाय। वो करते क्या है? आगे लिखा है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्वोत्पत्त्यादि यानी आदि शब्द कह करके जनाया है कि वो सारे विश्वों की उत्पत्ति भी वही करते हैं।
पालन भी वही करते हैं और अंत में संहार भी वही करते हैं। उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना, सारा विश्व प्रपंच उसी परमात्मा में समा जाते हैं। इसीलिए विश्वोत्पत्ति आदि उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और अंत में अपने में ही लीन करने वाले वही श्री भगवान श्री हरि हैं। तो उनकी शरण में जाने से फायदा क्या होगा? हम लोग कहते हैं चलिए उनकी शरण में, तो फायदा क्या होगा? तापत्र विनाशाय, तापत्र विनाशाय। उनकी शरण में जाने से 3 ताप हम लोगों के जीवन में है। कौन कौन 3 ताप हैं? एक दैहिक, एक दैविक और एक भौतिक। ये 3 ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 ताप। अब कहेंगे दैहिक ताप किसे कहते हैं? तो दैहिक ताप देह से युक्त बीमारी ताप, पूरे शरीर में बीमारी से भरे हैं। और ये दैहिक ताप 2 प्रकार की होती है, एक शारीरिक ताप और एक मानसिक ताप। शारीरिक ताप है जो शरीर से युक्त, बीमारी से युक्त ताप, और मानसिक ताप है मन से बीमारी, मानसिक टेंशन जिसको कहते हैं, मानसिक टेंशन हो गया है। अब कई लोग कहते हैं पंडित जी क्या कहूँ, मैं 80 साल का हो गया हूँ, अभी तक एक भी इंजेक्शन नहीं लगाया हूँ, प्रातः उठता हूँ, भ्रमण करता हूँ, योग करता हूँ, स्नान करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, शरीर बिल्कुल ठीक है, मस्त है शरीर। लेकिन क्या कहूँ घर की बात, आजकल थोड़ा मानसिक टेंशन चल रहा है। अरे भाई क्या हुआ? तो क्या कहूँ, बड़ी वाली बहू आई है घर में, बहुत पढ़ी लिखी है, मनमानी करती है। क्या कहूँ, अगर कहीं उसको डांट दें तो आंख में आंख दिखा करके कहती है कि ज्यादा बोलिएगा तो 1 मिनट में थाने पहुंचा दूंगी। अब 9 कहें तो खतरा, समझाएं तो गड़बड़ी। क्या कहूँ, मानसिक टेंशन आजकल चल रहा है, बहुत टेंशन है मेरे को, ये है मानसिक टेंशन। और एक आदमी कहते हैं कि क्या कहूँ पंडित जी, लक्ष्मी स्वरूपा बहू मिली है घर, आज्ञाकारी पुत्र मिला है, भगवान की कृपा से, भाग्य से ऐसे मिलते हैं किसी किसी को, सो हमको मिला है। लेकिन क्या कहूँ, शरीर ही नहीं ठीक है, एक से एक बीमारी भरे हुए हैं शरीर में, भोजन नहीं पचता है, खाया नहीं जाता है, सब कुछ तो ठीक है लेकिन शरीर काम नहीं कर रहा है। ये है शारीरिक ताप। तो दैहिक ताप के अंतर्गत 2 ताप, शारीरिक ताप और मानसिक ताप, इसे कहते हैं शारीरिक ताप, दैहिक ताप। और दूसरा है दैविक ताप, दैव प्रकोप। यानी कई लोग कहते हैं कि क्या कहूँ महाराज, इस बार जो भूकंप हुआ ना, मकान जमीन जड़ से हिल गया, अब उसे न तोड़ते बनता है न जोड़ते बनता है, पीछे में फट गया। या गृहस्थ लोगों को फसल है, ओले गिरे ऊपर से, सभी फसल को चूर चूर कर दिया, ये है दैविक ताप, दैव प्रकोप। तीसरा है भौतिक ताप। भौतिक ताप किसे कहते हैं? भूत प्राणियों से युक्त जो ताप है, भूत प्राणियों से मतलब भूत से नहीं लीजिए, भूत प्राणियों से मतलब जैसे घर में सांप, बिच्छू इत्यादि बार बार प्रकट हो जाना, बार बार घर में प्रवेश करना, या जंगल के समीप घर है तो बंदर, भालू, हाथी, बाघ इत्यादि बार बार घर में घुस आते हैं, इसको कहते हैं भौतिक ताप। ये तीनों ताप में सारे ताप आ जाते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। ये जो ताप है, तीनों ताप, ये राम जी के राज्यकाल में तीनों ताप नहीं था, उत्तरकांड में लिखा हुआ है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप,
पर राम राजकाल में ये तीनों ताप नहीं था। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो जिन गोविंद के चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तीनों ताप तत्काल समाप्त हो जाते हैं। श्रोता, ऐसे गोविंद के जुगल चरणों में हम बार प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए ये मंगलमयी कथा सूत जी सौनक आदि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में श्रवण करा रहे हैं। श्रोता, ये नैमिषारण्य की पुण्य भूमि सुना होगा आप लोग, कहाँ है जानते हैं? नैमिषारण्य की पुण्य भूमि, नैमिषारण्य की पुण्य भूमि कहाँ है? लखनऊ से 80 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर जिला है और सीतापुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर नैमिषारण्य की पुण्य भूमि है। इनका नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? इनका नाम इसलिए नैमिषारण्य पड़ा क्योंकि उस समय में कुछ संत महात्मा 1000 वर्ष सत्संग का आयोजन किया। कितने दिन का? 1000 वर्ष का। 7 दिन की सत्संग कराते हैं, भागवत कथा कराते हैं, तो कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है आज जानते हैं, व्यवस्थापक जी नहीं, लेकिन वो 1000 वर्ष सत्संग का सब आयोजन किया। तो कहाँ की जाए, किस भूमि में की जाए, कहाँ पुण्य भूमि है? किसी को समझ में नहीं आया तो उसमें से 4-5 महात्मा जो अव्याहत गति से आकाश में विचरण करते थे, वो 4-5 महात्मा पहुंच गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी स्वागत किए, बोले कहाँ आए हैं? तो बोला हे ब्रह्मदेव, हम लोग 1000 वर्ष का सत्संग करना चाहते हैं, सो आप पुण्य भूमि को बताएं कहाँ पर हम लोग गति लगाएं, पुण्य भूमि का चयन कर दीजिए आप। तो ब्रह्मा जी ने अपने उंगली से एक चक्र छोड़ा, कहा ये चक्र पृथ्वी का अवलोकन करते हुए जाएंगे, आप लोग पीछे पीछे जाइए। इस चक्र में से एक नैमी गिरेगा, जल, जहाँ ये नैमी गिर जाए जिस भूमि पर, वहीं आप समझिएगा कि पुण्य भूमि है। उसी जगह आप लोग गति लगा करके कथा श्रवण कीजिए। और उस चक्र को ब्रह्मा जी छोड़ दिए ब्रह्मांड में। अब वो चक्र आगे आगे घूमते जा रहे हैं, पृथ्वी का अवलोकन करते जा रहे हैं, और वो महात्मा सब पीछे पीछे जा रहे हैं। एक जगह इस धरती को फोड़ते हुए रसातल में प्रविष्ट हो गया। तो उस अरण्य में वो जल गिरा, नेमी गिरा, तो नेमी से नेमी अरण्य माने जंगल, नेमी जोड़ अरण्य, नेमी सारण्य, उसी का नाम पड़ गया नैमी सारण्य। उसी वही पुण्य भूमि नैमी सारण्य हो गया। वही है लखनऊ से 80 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर जिला, और सीतापुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर और नैमिषारण्य की पुण्य भूमि। वहीं पर एक बट वृक्ष है, अभी भी जाएंगे तो वो एक कुआं जैसा गड्ढा है, बहुत दिव्य जल है, उसमें लोग सब जाकर के स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं उस दिव्य जल का, बहुत सुंदर जल है उसमें। सभी जाकर के उस नैमिषारण्य में उस जल को दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, उससे अमृत के तुल्य वो जल है उसमें। तो उसी नैमिषारण्य में एक बट वृक्ष, उसी बट वृक्ष के नीचे व्यास गद्दी लगाई गई, और उस गद्दी पर सूत जी महाराज को बिठाया गया व्यास के रूप में, और 88,000 मुनि महात्मा सौनक ऋषि श्रोता बने। और जब बैठ गए गद्दी पर सूत जी महाराज, तो सूत जी महाराज से सौनक जी प्रश्न करते हैं, कहते हैं सौनक जी, यही सूत जी महाराज, अज्ञान द्वंद विध्वंस सूर्य कोटि समय प्रभ सुताख्याये कथा सारम
मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् सुताख्याये कथा सारं मम कर्ण रसायनम। शौनक जी बोले कि हे सूत जी महाराज, हम लोगों के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान के प्रकाश को प्रकट कीजिए ताकि जन्म जन्मांतर का अज्ञान रूपी अंधकार हमारे भीतर से भाग जाए, नष्ट हो जाए, मिट जाए, समाप्त हो जाए। संतों के वचन जो है ना, क्या है वो? सूर्य के किरण के समान है संत के वचन। किंतु कितनाओं भी कोशिश करिए, भर रात आप लाइट जला लीजिए, खूब बिजली जलाइए, बल्ब जलाइए, लेकिन अंधकार नहीं मिटेगी। जब तक भुवन भास्कर नहीं उदय होते हैं, जब ये भुवन भास्कर उदय हुआ कि अंधकार मिटा, सारा अंधकार चला जाता है। तो जहां सूर्य उदय नहीं हुआ, अंधकार भागा नहीं, तुरंत भागते हैं। ऐसे ही श्रोता संतों के वचन सूर्य के किरण है, और उन वचन को किरण की अपने कर्ण रंध्र के द्वारा उतारते ही मोह की निशा भी मिट जाती है। वो मोह रूपी अंधकार जो है सो भाग जाते हैं श्रोता। महामोह तम पुण्य जासु वचन रवि करे करे। तुलसीदास जी गोस्वामी जी गुरु वंदना में स्तुति करते, वंदना करते कहते हैं, बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम पुंजे जासु वचन रवि करे करे। तो सुखदेव गुरुदेव भगवान जब कृपा करते हैं श्रोता, तो उपदेश के माध्यम से सब उनके वचनों से जब किरण निकलते हैं, ज्ञान की किरण, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकरा, वो अज्ञान रूपी किरण अज्ञान को दूर करने के लिए श्रोता ज्ञान की किरण गुरुदेव की वाणी से निकलती है, तो कान के द्वारा हृदय में जाकर जन्म जन्मांतर की जीव का अंधकार मिटा देती है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप पर गुरु की कृपा है, इस गुरु कृपा का प्रसाद हमको भी दीजिए ताकि हम लोगों का भी कल्याण हो। सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, बोले महात्मा तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतनी श्रद्धा है तो सभी शास्त्रों का सार तुम्हें सुनाऊंगा, सावधान होकर सुनिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक जी, ये संसार क्या है? ये संसार मृत्युलोक है। संसार किसे कहते हैं? वो आप ठीक से देखा के ध्वजा लगे रखियो, दीप अगरबत्ती आप जब कथा है। तो संसार किसे कहते हैं? सूत जी महाराज कहते हैं संसरति इति संसार, यानी जो धीरे धीरे सरकता जाए उसका नाम संसार है। संसरति इति संसार, जो सरकता जा रहा है और सरकते सरकते शनै शनै काल के मुख में समा जाता है। अब जैसे पहले आप छोटे थे, छोटे से बड़े हुए, बड़े से जवान हुए, जवान से बूढ़े हो गए, बूढ़े होकर के एक दिन काल के गाली में चले गए। सत्य नहीं है? बदलते बदलते जो हर क्षण बदलता है, बदलने का काम करता है, उसे संसार कहते हैं। बहुत बड़ा किला है, अब कुछ दिन के बाद वो किला खंडहर में बदल जाते हैं। कई लोगों को आप निहारते रहिए, बार बार तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब बड़ा हो गया, लेकिन वही आदमी 2-4 साल 5 साल के लिए विदेश चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, आते हैं तो कहते हैं भाई कितना बढ़िया तो हो गया।
कितना गोरा हो गया, कितना मोटा हो गया। सामने में उसको निहारते रहिए तो पता नहीं चलेगा कि ये कितना बड़ा हो गया, कैसे बदल गया। लेकिन कुछ कालांतर के बाद जब उनको देखते हैं तो पता चलता है कि बदल गया। इसी का नाम, इसलिए इसका नाम संसार है। हर चीज बदल रही है श्रोता, पर बदलने की गति इतनी बारीक है, इतनी सूक्ष्म है कि पता नहीं चलता है, आदमी की समझ में नहीं आता है। कुछ कालांतर के बाद देखते हैं तो परिवर्तन उसको दिखाई पड़ता है। तो इसी का नाम संसार है श्रोता। और वो बदलते बदलते एक दिन काल के गाल में समा जाते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, काल प्याल मुख ग्रास त्रास नी रही तबे, श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलो कीरेन भाषितम। ये संसार पूरा काल का विदित है। किरेन भाषितम, काल के मुख में मुख का ग्रास बनने वाला है। हम और आप भी एक दिन श्रोता इसमें समा जाएंगे। तो श्रीमद् भागवत को इसलिए सुना जाता है ताकि हम इस संसार का स्वरूप समझ सके और काल के भय से अपने को मुक्त रख सके, मुक्त कर सके। बच कोई नहीं सकता है श्रोता, मरने के लिए सभी आए, मरना तो सभी को है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना परमानेंट, चाहे लगा लो के साबुन, चाहे लगा लो सेंट, लोभ मोह क्रोध के खुले हैं रेस्टोरेंट, खा लो पी लो मौज कर लो, एक दिन करना पेमेंट। यहाँ पर कोई ना परमानेंट, यहाँ पर कोई परमानेंट नहीं है श्रोता। लेकिन मरने की बात अगर आती है तो मौत का डर इतना खतरनाक है। लोग चाहते हैं कि चटपट मौत आ जाए, आराम से चला जाए तो बहुत बढ़िया। लेकिन कहीं डॉक्टर साहब कह दिए कि अभी 1 महीने का मेहमान है, ऐसे तो पेशेंट को पता नहीं चलने देते हैं। सदस्य को कहते हैं, कहीं पेशेंट को पता चल गया तो 1 महीना टिक भी नहीं पाएंगे, 15 दिन में वो गोल हो जाएगा। ये मौत का खतरा, मौत का डर इतना हमारे भीतर है कि हम 15 दिन में नहीं चल सकेंगे। तो काल व्याल मुख ग्रास है, काल का जो भय जो व्यक्ति में व्याप्त है, उस काल भय को मिटाने के लिए, भगाने के लिए श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र को व्यास जी ने प्रकट किया। जो इसे श्रवण कर लेंगे मन से, उसके अंदर वो काल रूपी भय समाप्त हो जाएगा। महाराज परीक्षित को यही भय था। जब ब्राह्मण बालक ने उन्हें श्राप दिया कि 7वें रोज तक्षक नाग तुम्हें डसेगा, मृत्यु को तू प्राप्त होगे, तो महाराज परीक्षित सुखदेव जी के मुखारबिंद से जब भागवत कथा श्रवण किए, ज्ञान हुआ, तो वही परीक्षित मुस्कुरा करके कहने लगे कि गुरुदेव, अब मैं मरने वाला नहीं हूँ। लाखों तक्षक मुझे दंश कर ले शरीर में, लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान हो गया। वो कहते कि मैं कौन हूँ? अमृतस्य पुत्रः वयम्, मैं उस अमृत का पुत्र हूँ। अब अमृत माने क्या होता है? अमृत माने, मृत माने मरने वाला, अमृत माने नहीं मरने वाला। तो नहीं मरने वाला कौन है? भगवान। अमृतस्य पुत्रः वयम्, उस अमृत का मैं पुत्र हूं, तो मैं कैसे मर सकता हूं? मैं नहीं मर सकता हूं। महाराज परीक्षित कहते हैं, मैं अमर हूं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर
हम भी अविनाशी है। तो मरने से हमेशा भयभीत रहते हैं हम लोग। और 7 दिन की कथा सुना करके जब परीक्षित ने कहा कि मैं कभी नहीं मरूंगा, क्योंकि जो मरेगा वो मैं नहीं हूँ, और वास्तव में जो मैं हूँ वो कभी मरने वाला नहीं है श्रोता। बस एक ज्ञान हो गया, सुखदेव जी गदगद हो गए और परीक्षित भयमुक्त होकर के मुस्कुरा के भगवान में विलीन हो गए। ये है भागवत का वास्तविक फल श्रोता। जो मन से इस भागवत को श्रवण कर लेंगे उसके भीतर ये काल रूपी भय समाप्त हो जाएगा। तो शौनक जी कहते हैं कि सुत जी महाराज, जब इतनी जोरदार कथा है, भागवत की कथा है, तो 7वें दिन में चटपट क्यों सुनाई जाती है? मान लीजिए महाराज परीक्षित को 7 दिन का समय था तो चटपट में उनको सुना दिया गया, लेकिन हम लोगों को तो ये समस्या नहीं है, तो फिर 7वें दिन में क्यों सुनाई जाती है? सुत जी महाराज बोले कि हे शौनक जी, ये भागवत कथा महाराज परीक्षित से प्रारंभ नहीं है। इनको ये कथा सबसे पहले नारद जी को सुनाया गया है। अरे शौनक जी महाराज बोले भाई अब तो और आश्चर्य में आप डाल दिए हमको। नारद जी तो एक क्षण के अलावा धरती पर टिकने वाले नहीं है, फिर वो 7 दिन कथा कैसे श्रवण कर लिए? अब ये हमको थोड़ा स्पष्ट कीजिए। सुत जी महाराज बोले ठीक है, तो वो कथा सुनो। नारद जी को कैसे सुनाया गया है 7 दिन कथा? सुत जी महाराज प्रारंभ कर दिए कथा। कहते हैं एकदाहि विशालायां चत्वारः ऋषयो यमलाः सत्संगार्थं समायातां तत्रसो नारदम्। एकदा ही बद्री विशालायां, एक बार बद्री विशाल में चत्वारः ऋषयो अमला, चारों ऋषि कौन? सनक सनंदन संत कुमार जी महाराज, ये चारों भाई, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। वो बद्रीनाथ में पहाड़ में घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे? तो सत्संगार्थम समायाता, सत्संग के भाव से वो घूम रहे थे उस बद्रीनाथ के पहाड़ में, जो कहीं पर सत्संग मिले, क्योंकि उन सब का जीवन ही क्या है? सत्संग करना। कथा मात्र एक जीवन, दिन रात उनका है कथा श्रवण करने का समय। वो कथा श्रवण करते हैं, वही जीवन है उन लोगों का। तो सत्संग के भाव से वो पहाड़ में घूम रहे थे बद्रीनाथ में। तो संयोग से तत्रसो नारदम, दूर से नारद जी को उस पहाड़ में भागते हुए जा रहे हैं वो देख लिया। चारों जो नारद जी पहाड़ में भागते जा रहे हैं, क्यों भागते जा रहे हैं? तो चारों मैंने सोचा कि भाई आज बढ़िया सत्संग होगा। नारद जी देखिए भागते जा रहे हैं, उनको घेरिए, अब उनसे हम सत्संग करेंगे। क्योंकि आदमी जिस चीज का व्यसनी होता है उसी को वो खोजते हैं, उसी आदमी को खोजेंगे जिस चीज का व्यसनी है। अब कोई तंबाकू का व्यसनी है, कोई गांजा का व्यसनी है, कोई शराब का व्यसनी है, तो कहीं भी जाएंगे, विवाह शादी में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे या भागवत कथा कहीं भी जाएंगे, तो अपने मतलब के आदमी को खोज करके उसी जगह बैठेंगे कि नहीं, और उनको मिल भी जाती है। तंबाकू जो नहीं कभी खाए हैं, अगर उसको जरा सा लगा करके दे दीजिए तो मरने लगेगा, मरने लगेगा कि नहीं? लेकिन जो खाते हैं उनको अगर नहीं मिलेगा तो मरने लगेगा, उसको चाहिए, व्यसन है, व्यसन है। ऐसे ही श्रोता जो सत्संग के व्यसनी है वो सत्संग जैसे आदमी को खोजेंगे। तो चारों में कौन चीज का व्यसनी है? सत्संग का। और नारदो जी तो सत्संग का व्यसनी है। तो चारों मैं देख लिया कि वो नारद जी जा रहे हैं, घेरिए उनको, आप बढ़िया से आज सत्संग होगा, आज सत्संग श्रवण करेंगे नारद जी से। नारदो जी तो सत्संग के व्यसनी है, कथा के व्यसनी है। चारों मैं दौड़ करके आगे से जाकर के घेर लिया, घेर लेते हैं उनको। लेकिन जब ये घेर लिए नारद जी को तो उनका चेहरा देख करके, चेहरा देखते हैं चारों में नारद जी का कैसा चेहरा है, तो लटका हुआ है।
उदास है, मुख पर खुशी नहीं है। तो चारों भाई पूछ बैठे क्या, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतस चिंता तुरो भवान, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम्, तब इदानीं शून्य चित्तो यसी गतभीतो यथा जनः, इदानीं शून्य चित्तो यसी गतभीतो यथा जनः, तबीदं मुक्त संगस्य नोचितं वदे कारणम्। चारों भाई पूछ बैठे कि नारद जी कथम ब्रह्मण दीन मुखा, ए ब्राह्मण आके मुंह लटकल किया है, कुतस चिंता तुरो भवान, आपके चेहरा पर चिंता के लक्षण क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये चेहरा जो है, चेहरा साइन बोर्ड है। आपके भीतर खुशी है या दुख है, ये चेहरा बता देता है कि नहीं, चेहरा पर आ जाता है। तो चेहरा साइन बोर्ड है। चेहरा देख करके चारों में पूछते हैं कुतस चिंता तुरो भवान, आपके चेहरा पर चिंता के लक्षण क्यों दिखाई दे रही है? लगता है उदाहरण दिए चारों में, कैसे लगता है आपका चेहरा? तो इदानीं शून्य चित्तो यसी गतभीतो यथा जनः, गत माने रुपया, वित्त माने व्यापारी। जैसे किसी व्यापारी को 1-1 हजार के नोट की गड्डी, एक गड्डी 2 गड्डी है, वो कहीं गिर गया, पानी में गिर गया, कोई लूट लिया, उस व्यापारी की दशा क्या होगी? चेहरा जैसे लटके रहेंगे, आंसू गिरते रहेंगे उनके चेहरा से न, क्योंकि लाखों की गड्डी गिर गई है। तो नारद जी को कहते हैं चारों भाई, नारद जी जैसे व्यापारी को 1-1 लाख की गड्डी गिर जाए, उसका चेहरा जैसे, वैसे चेहरा आपका लगता है। लेकिन हे ब्राह्मण, हे नारद जी, आप तो व्यक्त साधु संत हैं, ब्राह्मण हैं, आप तो रुपया को हाथ भी नहीं लगाते हैं, तो रुपया हराएगा कहां से आपका? आपका तो कौन धन है? राम नाम रूपी धन आपके भीतर, उसको तो कोई लूट नहीं सकता। क्योंकि मीरा जी कहती है कि खर्चे न खुर्चे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, इस धन को कोई चोर नहीं ले सकता है, इस धन को कोई लूट नहीं सकता है। ये जितने दिन आगे बढ़ेंगे उतने बढ़ते जाएंगे, दिन दिन बढ़त सवायो। तो आपका धन क्या है नारद जी? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो आपका जो धन है, राधा नाम रूपी, राम नाम रूपी धन जो है, उसको तो कोई नहीं लूट सकता। फिर आप क्यों चिंतित है? क्योंकि जो राम नाम का आश्रय ले लिए हैं संसार में, जो पहचान गए हैं कि राम नाम धन कितना महत्व है, इसका क्या मूल्य है, तो इस साम्राज्य को छोड़ करके एक एक राजा सब जंगल में जाकर के बैठ जाते हैं और इस राम नाम रूपी धन को इकट्ठा करके भीतर में जमा करते हैं। क्योंकि रुपया पैसा जो हम लोग कमाते हैं, ये रुपया पैसा यहीं तक काम देने वाला है। कमा करके बैंक में रखे, काम हमको दिया तो दिया, नहीं तो चले गए, तो रुपया को कौन किसको काम देगा? पुत्र को काम देगा, या समाज को काम देगा, या किसी और को काम देगा, मित्र को काम देगा। लेकिन ये राम नाम रूपी धन जो है, भगवान
नहीं दूसरा ले सकता है। जितना हम कमा के इसमें रखेंगे वो हम ही खर्चा करेंगे, हम ही को काम आएगा, दूसरा कोई नहीं ले सकता। इसलिए इस राम नाम रूपी धन को हम लोगों को पहचाननी चाहिए। तो चारों भाई कहते हैं कि नारद जी आपके भीतर तो राम नाम रूपी धन है, उसको तो कोई नहीं चुरा सकता है, फिर आपकी चेहरा जो लटका हुआ है क्यों लटका हुआ है? पद कारणम, इसका कारण बताइए। तब नारद जी कहने लगे कि हे बड़े भैया सुनिए, हमारे कारण ये चिंता का क्या कारण है सो मैं आपको श्रवण कराता हूँ, सुनाता हूँ। आप बोलिए क्या कारण है? तब नारद जी अपने चिंता का कारण कहने लगे कि हे बड़े भैया ये भारत भूमि जो है धर्म देश है, सत्संग का केंद्र है। सो मैं सत्संग करने के लिए ब्रह्मलोक से इस भारत भूमि में आया और हर जगह घूमा, हर तीर्थ में मैंने घूमा। चारों भाई पूछ बैठे कि कहाँ कहाँ घूमे आप? नारद जी कहते हैं पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी यथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांडम वितस्ततः। पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, गोदावरी घूमा, हरि क्षेत्र में घूमा, कुरुक्षेत्र में घूमा, सेतु बंधन पर गया, रामेश्वर गया, सब जगह तीर्थ किया, लेकिन मेरे मन का चैन कहीं नहीं मिटा। मैं बेचैन होके चला गया। बेचैनी मेरे अंदर में जो था वो मिटाने किसी क्षेत्र में, किसी तीर्थ में गया, लेकिन नहीं बेचैनी मिटा हुआ। चारों भाई पूछे तब क्या किए आपने? कहा भैया मैंने सोचा कि चलो तीर्थ में हमको चैन नहीं मिला, तो तीर्थ में कहते हैं कि तीर्थी को दर्शन करने से चैन मिल जाता है। तीर्थी को समझते हैं? तीर्थी किसको कहते हैं? तीर्थी संत को कहते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, यानी तीर्थ में जाइए तो तीर्थी को यानी संत को दर्शन नहीं किए तो पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसलिए तीर्थ में जाए कभी भी तो उस संत का दर्शन अवश्य करे तो उसका पूर्ण फल मिलता है, शास्त्र कहते हैं। सो नारद जी कहते हैं भैया हम उसी तीर्थ का दर्शन, तीर्थी का दर्शन करने गए, कहा तीर्थ में हमको तो चैन मिला नहीं, तो उन संतों का दर्शन करेंगे तो मुझे चैन मिल जाएगा। और वो तीर्थी का दर्शन करने में पहुंचा। जब ये संतों के भीड़ में मैं गया तो वहाँ कोई संत मुझे मिला नहीं, वहाँ भी चैन नहीं मिला, क्योंकि संत तो मिला लेकिन संत कोई संत नहीं मिला, पाखंडी संत मिल गया। पाखंड निरता विरतो संता सौ परिग्रहा, सभी पाखंडी संत हमको मिले, हमको कहीं चैन नहीं मिला उस संतों की जगह। पाखंडी किसे कहते हैं? पाखंड पाप का जो खंड है। अब जो संत, कई ऐसे संत होते हैं पाखंडी जो कहेंगे अरे ऊपर से तो तिलक चंदन किए हैं, माला पहने हुए हैं, सब चीज किए हुए हैं, लेकिन भीतर से संत नहीं है। वो अपने आप को, दूसरे को अगर कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई भगवान को मानते हैं, क्या भगवान को मानते हो? सब कुछ हम ही है, ये मन ही है, सब चीज आत्मा ही है, इसी की पूजा करो। हम ब्रह्माष्टमी मुझे आरती उतारो, अपने को आरती उतारो, यही कहते हैं। तो वो है पाखंडी, अपने ही आरती अपने ही उतरवाते हैं, तो वो है पाखंडी। नारद जी कहते हैं कि उसी पाखंडी का मुझे दर्शन हुआ, मुझे चैन नहीं मिला। चारों में पूछने लगे कि तब कहाँ गए आप? तो नारद जी कहते हैं मुझे एहसास हुआ कि चलो भाई गृहस्थ आश्रम जो है बहुत सुंदर आश्रम होता है, जहाँ सदाचारी गृहस्थ मिल जाएंगे वहाँ भी मन की चैन मिलती है, गृहस्थ में भी पुण्य है, उनका भी दर्शन करना चाहिए, लेकिन सदाचारी गृहस्थ मिले तब। तो मैंने सोचा कि गृहस्थ सदाचारी होता है, चलिए गृहस्थ के आश्रम में जाते हैं, उनका दर्शन करेंगे, मुझे चैन मिल जाएगा। मैं पहुंचा गृहस्थ के घर में, लेकिन वहां भी मैंने गड़बड़ी पाया। क्या गड़बड़ी? तो नारद जी कहते तरुणी प्रभुता शाल को बोधिदायक। तरुणी प्रभुता के, तरुणी माने जवानी, बहू सास ससुर की उस गृहस्थ घर में कैसे सेवा करती है, कब तक सेवा करती है? तो जब
जब तक तिजोरी की चाबी न मिल जाए। ज्यों ही तिजोरी की चाबी मिली, पति देव के कान में मंत्र फूकने लगते। अरे जी सुनो सुनो, क्या तो मैं अपने नैहर में माता पिता सखी सहेली भाई बंधु सभी को छोड़ करके जब आ गई तेरे घर, तो जब मैंने सबको छोड़ करके आ गई तो तू क्यों ये देवर फलना चिल्लाई भाई फलना इसको रखे हुए सबको हटाओ। ये माता पिता को क्या सेवा करने की जरूरत है, चलो हम तो हमारे तो इससे ज्यादा नहीं चाहिए। मंत्र बोलने लगते हैं कान में। श्याल को बुद्धिदायक कहा। श्याल को माने साले साहब, अगर कोई परामर्श की बात आती है परिवार में, सलाह की बात आती है तो मैया बाबा से कोई नहीं पूछते हैं, किससे पूछते हैं? साले साहब को बजाए जाते हैं, उससे परामर्श ली जाती है। भैया साहब कैसे काम होगा? श्याल को बुद्धिदायक का एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा हुआ है। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। थोड़ा भी संस्कृत का जिसे ज्ञान होगा वो जान जाएंगे कि सब श्लोक संस्कृत भागवत से। कन्या विक्रयणो लोभात। नारद जी कहते कुछ सभी परिवार में मैंने देखा कि लड़के लड़की का दूल्हा दूल्ही का विवाह नहीं होता है, खरीद बिक्री हो रहा है। समधि मिलन मैंने करते नहीं देखा। समधि किसे करते हैं? समधि, संधि विच्छेद कीजिए। सम जोड़ धी, धी माने बुद्धि, सम माने बराबर। दोनों की बुद्धि अगर बराबर मिले तो उसको कहते हैं समधि। लेकिन आज बराबर बुद्धि वाले मिलते नहीं है। क्या करते? एक बारात जा रही थी, रास्ते में किसी ने पूछा पिताजी से, समधि साहब से, भाई कहाँ जा रहे हैं? तो समधि मिलन के लिए जा रहा हूँ। तो कैसे समधि मिलन होगा? समधि मिलन का अर्थ जानते हैं आप? कहाँ? मैं जानता हूँ, वहां ज्यादा मोटा रकम मिलेगा, उसी को कहते हैं समधि मिलन। ये नहीं है समधि मिलन। समधि मिलन उसको कहते हैं दोनों की बुद्धि बराबर हो, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रेत। तासो होय मयंक मिले, तो तीन संग करियो प्रेम। मन मिले और इष्ट मिले, दोनों मिले, तासो होय मयंक। तीनों चीज जहां मिले, दोनों मिल जाए, मन और इष्ट, तो इन संग प्रीत करियो, इनके साथ प्रीत करना चाहिए, समधि मिलन करना चाहिए। लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि वो सब मैंने नहीं देखा। कन्या बिक्री नो लोभात, लड़का लड़की खरीद बिक्री कर रहे हैं, लड़का बिक्री हो रहा है, ये सब मैंने देखा। लेकिन उस घर में जब बिक्री करके वो लड़की जाती है तो दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में दाम्पत्य जीवन में प्रेम नहीं मैंने देखा, झगड़े झगड़ा झगड़े झगड़ा। क्योंकि वो दहेज लेकर के आई है और यहाँ कहते हैं सभी के काम करो, ये करो वो करो, बोली मैं क्यों करूँ? मैं ऐसे आई हूँ, 30 लाख रुपया लेकर के आई हूँ ना, मैं क्यों काम करूँगी? तो झगड़े झगड़ा दाम्पत्य कलकनम, दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में प्रेम नहीं है मैंने देखा उस गृहस्थ में। वहां भी मुझे चैन नहीं मिला, तो कहाँ गए आप नारद जी? नारद जी कहते हैं भैया, तब मैंने मन में सोचा क्या कि यामुनम तट मापन्नो यत्र लीला हरेर भूत। मैंने सोचा, मैंने देखा अपने अंतर दृष्टि से कि यमुना के किनारे में भगवान कन्हैया गौरव प्यारे से कृष्ण गाय चराए हैं, तो उस चरण धूलि को जब मैं अपने माथ पर लगाऊंगा तो मेरे मन की चैन मिट जाएगी। इसलिए मैं उस जमुना के किनारे में गया। जामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत। भगवान जो लीला किए हैं, बोली बंसी वाले भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। तो श्रवण केंद्र इधर लगाएंगे, ध्यान दीजिए। नारद जी कहाँ पहुंचे? जमुना किनारे में। भगवान की चरण धूलि लेने के लिए जो चरण धूलि हम माथ पर लगाएंगे तो हमारी मन की बेचैनी मिट जाएगी। इसलिए कहते हैं कि यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत। भगवान जो लीला किए हैं उस जमुना किनारे में मैं वहां पहुंचा।
लेकिन हे भैया वहां मैंने क्या देखा, एक आश्चर्य देखा। तत्रैश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयते मुनीश्वर। हे मुनियों, वहां जो मैंने आश्चर्य देखा सो मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए क्या देखा। एका तो तरनुनी निशन्ना खिन्न मानसा। एक युवती को मैंने देखा उस जमुना किनारे में माथ पर हाथ रख करके और आंसू बहाते हुए मैंने देखा। झरझर आंसू बह रही है उनके नेत्र से। तो मैंने पूछ लिया कि काशी तुम हे देवी, आपका परिचय क्या है, आप क्यों रो रही है इस जमुना किनारे में। तो वो देवी कहती है, मैंने उनको पूछा आपका नाम क्या है। वो देवी कहती है, अहम भक्ति रति ख्याता इमो में तनयो मतः। मैं वो देवी बोली कि मेरा नाम भक्ति है हे बाबा। तो कहां से आई है, ये दोनों बालक कौन है आपका, और क्यों चिंता में आप हैं। तो भक्ति माता कहती है कि मेरा नाम भक्ति है बाबा, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ। द्रविड़ देश कहाँ है, दक्षिण भारत में द्रविड़ देश है। वो कहती है कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ। और ये दोनों बालक नारद जी देखल के ने दोनों बालक एक जगह पर मूर्छित पड़ल छे। कुछ देर के लिए दोनों बालक के छी यहाँ के क्या हालत है ने छा दोनों बालक के। मां भक्ति करके ने नारद जी ये दोनों बालक छे हमर, एक के नाम छे ज्ञान और एक के नाम वैराग। ये मूर्छित किया पड़ल की कारण है। भक्ति मां अपन हिस्टोरिया बतवा लगल के करके जे हे नारद बाबा, हम द्रविड़ देश में जन्म लेला, हमरा कोई दूगो बालक जन्म लेलक जेकर एकटा के नाम ज्ञान और एकटा के वैराग। ये दोनों बालक छी। अब वो कथा अपन कह लगलन भक्ति मां। संबत भगवान के पूजा करे चला है अपना घर में। एक दिन ये दोनों बालक आए के हमरा पूछे छथिन हे भैया, अहाँ भगवान के दिन रात पूजा करे छिए, पाठ करे छिए, हमरा एकटा बात बताओ, इस संसार में कतो गेला से, कौन तीर्थ में गेला से पुण्य के प्राप्ति हुए, ई हमरा बताओ। से मैया भक्ति कहे छथिन हे नारद जी, हमर मन त धन धन भ गेल, प्रसन्नता से बढ़ गेल। क्या हमर बेटा जी पूछलक जे कतो गेला से, कौन तीर्थ में गेला से पुण्य के प्राप्ति हुई है। हम बड़ प्रसन्न भेलौं। क्या जे बेटा जिनकर जे माता के बेटा धर्मात्मा हुई, पुण्य के बात करिए, ओ माता पुत्रवती माँ छिए। कहल गेल छनि, संत भगवान कहने छथिन, पुत्रवती जुबती जय सोई। संत भगवान करके ने जेकर बेटा भगवान के भक्त नहीं छिए, माता पिता के सेवा नहीं करिए, ओ समाज के कल्याण नहीं करिए, तो वो की छिए, वो माई वो पुत्रवती माता नहीं बने। न करो बाली बदी
करिए, भगवान के नहीं मानिए। ऐसे बढ़िया ओ मैं न करू बदी बदी पाँच पाँचे रह जाए से निमन नहीं तो जन्म दे लेकिन जेना पशु जन्म दिए, जानवर जन्म दिए, उनका कोनो लेखा जोखा छे की कहे छे जानवर छे। गाय बिए लिए, भैंस बिए लिए, बकरी बिए लिए नहीं कह दी छे, लेकिन मानव के से कह जाए छे नहीं कह जाए छे। की कह जाए छे मानव के? पहले जमाना में तो सांकेतिक भाषा छले ने, पूर्वा के जमाना में अगर प्रसव भ रहल छे घर में कोई पूछे की बात छे तब पानी पीवे छथिन, इस शब्द के प्रयोग होइ छले। लेकिन वो चेंज होइत गेले, परिवर्तन होइत गेले ने। बाद में कहल लगे कि की होइ छै तो प्रसव भ रहल छे, वो सब चेंज भेले ने। अखन के समय में कहल जाइए जे वो की छै ओ त जन्म ल रहल छे, बालक के जन्म होइ छै, बौआ के जन्म भ रहल छै, वो शब्द बहुत बढ़िया। लेकिन पशु के लेल बियानी शब्द एले ने। संत भगवान के छे जिनकर बालक नास्तिक है, भगवान के भक्त नहीं है, राम विमुख सुत के हित जानी, भगवान से विमुख है और वही बेटा से जे कल्याण चाहे जो कल्याण कखनो नहीं थे। वो माँ एना माल जाल जका गाय जका वो जन्म देलखिन है, जानवर जका, वो पुत्रवती नहीं छे। सीमा भक्ति के छथिन हे नारद बाबा हमर कोई के धन्य भ गेल चुकी, हमर पुत्र हमरा पूछे छथिन जे मैया कत गेला से पुण्य के प्राप्ति होइत अछि। गदगद भ गेला है बौआ के कहल लगलिन हे बेटा सुनो कत गेला से पुण्य के प्राप्ति हेतै। मां कहि छथिन भक्ति मां, वृंदावन सन बन नहीं, नंद ग्राम सने ग्राम, बंसी बट सन बट नहीं, कृष्ण नाम सने नाम। हे बेटा वृंदावन जगह बननी इसी संसार में, और बंसी बट जगह रास्ता नहीं संसार में, नंद ग्राम जगह गांव नहीं संसार में, और भगवान के कृष्ण नाम जगह नाम ही संसार में नहीं छे। 24 अवतार भगवान लेकिन है, 24 अवतार में दुइयो को नाम सर्वोपरि प्रधानता छे उनकर, जे वह जाप कर जोग छे। कौन? राम और कृष्ण। और नाम के जाप कर जोग ने सुने छे, कथा में सुनवे छे, सुने छे कथा सुना जोग छे। जेना परशुराम अवतार, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, नरसिंह अवतार, ई सब का अवतार भगवान के छे। लेकिन वो नाम जाप कर जोग नहीं छे। नरसिंह नरसिंह कोई कहे छे नहीं कहे, कूर्म कूर्म कोई कहे, कच्छप कच्छप कहे छे नहीं कहे, लेकिन राम 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 राम, कृष्ण 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 ने। ते द्वारे संत भगवान भजन में कही रखते थे, जग में सुंदर है दो नाम, दो नाम, दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम
सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। माखन ब्रिज में एक चुड़ावे, एक बेर भिलने के खावे। तो दुईटा नाम सुंदर ऐसे संसार में, राम या कृष्ण। मैया करके ने जे बेटा यह दोनों नाम सबसे सुंदर नाम है। से दोनों ज्ञान बैराग के चले जब मां जब इतने सुंदर नाम है कर सिटी के बंद करना सिटी मारी से ज्ञान बैराग के चले मैया जब इतने सुंदर नाम है और वृंदावन जगह धाम कतो ने छे तो अपने हमरा दर्शन करो वे वृंदावन धाम के चली लो के अवश्य चलब। दोनों बेटा के लड़का वृंदावन धाम देखवेला अवे छथिन ज्ञान वैराग्य मां भक्ति देखने एलके ने वृंदावन धाम नदी बही जमुना नदी। बेटा पूछे छथिन माई कौन नदी थी के कहे बेटा ये नदी के नाम छे जमुना नदी। करके इनका विशेषता की छे करके एक जमराज के बहन थी की सूर्य भगवान के पुत्री छे। इनका में यह विशेषता छे जे एक दिन बालक सबके बिठाओ बनाने ध्यान केंद्रित होय छे, शांति से बिठाओ बनाने सबके ध्यान में कथा की श्रवण करबे, उनको बिठा के कथा सुना बुझा के हाँ कथा मंडप में डिस्टर्ब नहीं करना। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो दोनों बेटा के लका पहुंचे छथिन वही जमुना किनारे में और उनकर वर्णन करे छन करके दिन कर विशेषता यह है कि एक दिन जमराज अपना बहन के पास से लेन कहिया दुतिया के दिन, दुतिया के तिथि में एकरा के छे भ्रातृ दुतिया। भाई बहन के पास 5 सुपारी लेवा के लेल जाय छथिन, आशीर्वाद दे छथिन बहन के नहीं। जमराज जी लिखी नहीं हमरा के पास 5 सुपारी ले ले थे, आशीर्वाद रूपे कहे छथिन जे हे बहन हमरा से कुछ नहीं लिया। तो जमुना कहे छथिन भैया हम की ले हमरा जब देवे करत एकटा दिए कि आई के दिन दुतिया के दिन जे कोई जमुना में स्नान करे हमरा में हां पकड़ कर नहीं लजवे, नरक में नहीं लजवे, भगवान के धाम जाए हमरा वरदान दिया। जमराज करके तथास्तु तो अपना ले किस मांगो नहीं तो जग के कल्याण के लिए मांगो तो नहीं नहीं जग के कल्याण भेले हमरो कल्याण। यमराज आशीर्वाद देकर चल गए। भक्ति मां के छथिन हे बेटा व्या नदी जमुना थे के इनका में वह दुतिया के उनके रूपांतरण भगवान अपना सब उनका कहे भर दुतिया, लेकिन ओरिजिनल नाम छे भ्रातृ दुतिया, भाई बहन के पर्व। दुतिया के दिन ये दिवाली के तेसर दिन मनाओ जाइए वह छे भ्रातृ दुतिया, वही दिन यमराज उनका आशीर्वाद देने लगे। भक्ति मां के छथिन हे बेटा ए जमुना में एक विशेषता छे जे दुतिया के दिन जे में स्नान करत उनका जन्म जन्म के पाप दूर भ जेते और भगवान के धाम पहुंच जेते। जान बड़ा करके माता धाम वापस स्नान कर डुबकी लगाए जैसे हमरो जन्म जन्म के पाप दूर भ जाए करके हां बेटा अवश्य स्नान करो जाओ। कोई टाइम में ज्ञान वैराग 16 वर्ष के बच्चा छले और मां 80 साल के बुढ़िया छलके न वो भक्ति मां किनार पर बैस गेलके आ दोनों बेटा जाय छथिन जमुना में स्नान करे के लिए प्रवेश करिए। मन के कहे छथिन दोनों भाई ए मन के आगाज करिए कहिए कि चलो रे मने चलो रे मने गंगा जमुना गंगा
शरीर को बनाओ, पवित्र बनाओ। और दोनों पैर में जाके डुबकी लगे लेने, जखने डुबकी लगवी है आके डुबकी लगवी थे बड़ी बेठाम चमत्कार भगले। दोनों भाई के शरीर से जे ताकत चलत जवानी समाप्त भगे, वो जल में वो लोट रहा जना लगे डूब जेते। माँ देखल के ऊपर से और आश्चर्य के बाद जो माँ जे चली बुढ़िया 80 साल के, वो 16 साल के तरुणी भगल के जवानी आई देखल के दोनों बालक के अब शक्ति नहीं जन ऊपर हो गए, तोड़ के गिर के कखिया के लावन के ने किनार पर आज एक बेटा के ए जगह पर एक के जगह पर सुता दिल के ने। माँ वो बेटा के हालत देख के, दुर्दशा देख के दोनों बालक के नेत्र सजल भगल काना लगल के ने जे हे जमुना अखने हम की वर्णन केला है अहाँ के बारे में, हमरा बेटा की जवानी को ना नुकसान कर केना के नष्ट भ गए हे जमुना। यह चाह के मैया काना लगली है भक्ति माँ। काह सुनते विधि काह सुना की सुनने चलो जहाँ में वर्णन केलो है, लेकिन एक की सुनाए बात की देखे बात है जमुना। जखने जमुना के ज्यादा डांटल के ने जमुना एक बालिका के रूप धारण कर प्रकट भ गई और मैया भक्ति के हे भक्ति माँ हमरा दोष नहीं दिया, हमने किछ केला है अहाँ बेटा के कल के तक के चल गए अही में का स्नान केला हमर बेटा बूढ़ भ गेल मूर्छित भ क पड़ा ले कि मैया भक्ति ये हमारा नहीं चैन दोष, ये दोष कर्म के दोष चैन करके कर्म के करके हाँ कर्म के गति टारे से न टड़े। जे कर्म में लिखल चैन, जे कर्म में कर्म के खेती छिए संसार में, ये जेहन कर्म करी छे संसार में, अच्छा करिए बुरा करिए वही के फल अंतोगत्वा पवैये मैया। ये कर्म के फल चैन हमार कोनो दोष नहीं। माँ कर के कर्म के दोष चैन तो फिर हाँ माँ बार बार कहती कर्म के दोष चैन। और सही में श्रोता जे संसार में बुरा कर्म करिए या अच्छा कर्म करिए वो फल उनके भोग पड़े छे। कोई अच्छा करिए या बुरा करिए, कि अच्छा करिए से अच्छा के कर्म अच्छा भोगिए, बुरा करिए बुरा के कर्म बुरा भोगिए। जैसे से गलती हुई क्या गलती करिए उनके काना पड़े छे। एक जगह एक आदमी रास्ता से चल जाते रहते, सड़क किनारे एक बगीचा देखल के में बड़ा सुंदर लाल लाल आम एकदम मनमोह वाला आम चले सो आदमी देखल के देखल के वही आम के वो आदमी के आँख देखल के ना आँख द्वारा देखल चल कर गेल के बगीचा में एक हाथ से ढेला लेके के तोड़लखिन है, तोड़ के खेलखिन है। तो पहले देखल के आँख देखा, आंखों ने गए पाँव, तोड़ा हाथ ने चखा, जीभ ने रखा पेट में, जीभ में से चल गए पेट में। तो देखा आंखों ने गए पाँव, तोड़ा हाथ ने चखा, जीभ ने रखा पेट में। वही समय में बाघ के मागी छलन देखा के तोड़ के लेना एक घंटा पीठ पड़े। अब पीठ के कोनो दोष है, पीठ की कहने चले है। तो देखा आंखों ने गए पाँव, तोड़ा हाथ ने चखा, जीभ ने रखा पेट में। तो बाघ के माली पीठ पर पड़े डंडे। तो रोया कौन? डंडा तो पीठ पर पड़ लेना कानल खींच के, रोया कौन? आँख। तो गलती कहाँ से हुई थी? आँख से ही ना। इसी को लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद राज से, क्या को नहीं सूखे दोगे को
दाता नहीं चैन निज कृत जे हम कर्म के नहीं चैन हुई के भोग हमरे भोग पड़ते अच्छा कर्म के नहीं चैन तो भोग हम ही बढ़िया भोग जमुना के चतिन मैया हमार दोष नहीं थी कर्म के दोष थे जमुना करके ना हाथ में रहो हम अपना शक्ति द्वारा इनका जवानी लौटा दे छे जमुना अपन अपन शक्ति देवा लगल के नहीं मिले लेकिन कोई परिवर्तन नहीं मिले जमुना लगा के साइड में बैठ गई है सिवाय कहानी बाबा के कही चले नारद जी का किनका सनकादि भगवान के भक्ति मां कही चले हे नारद जी यह हमारी दोनों बालक के जमुना में स्नान केला से जवानी इनका समाप्त हो गए छे से नारद बाबा बहुत तकलीफ हुई है बेटा के दुर्दशा देख के हम हमार मन कहिए जब हमारे बेटा के नहीं ठीक है जवानी तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते माया ये स्थान का त्याग देवे भारत के अब विदेश चल जावे देश में नहीं रहो नारद बाबा करके ना है भक्ति इतने उगताओं ने त्रेता में द्वापर में सतयुग में हम मस्त रहला पुष्ट रहला लेकिन ये कौन युग छे आगे पता है ये कलयुग छे एक कलयुग में सत्कर्म धीरे धीरे लुप्त हो जाए सत्कर्म नहीं रहते मां कर गए नारद बाबा सत्कर्म लुप्त हो निकल गया हाँ ये कलयुग इतने बुरा कर दिया करके नहीं कलयुग के भगवान दंड क्या नहीं दे छे नारद जी करके नहीं कलयुग एक बेर कलयुग हे भक्ति मां ये के बेर कलयुग बुरो नहीं है एक कलयुग में एक अच्छाइयो छे गुण छे एक कौन गुण यद फलम नाशति तपसा न जोगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यकम खलम के सबके तनात अन्य युग में के घोर तपस्या केला के बाद जीव के जे फल भेटे वो फल ए युग में कर युग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से प्रदान करा दी छथि ई गुण कर युग में बढ़िया गुण है तब ने गोस्वामी जी उत्तरकांड में लिखल के ने के कलियुग केवल हरि गुण गान सुमिरत नर होतन कहि भवधाम सुमिरत नर होतन कहि भवधाम कलियुग केवल हरि गुण गान सुमिरत नर होतन भवधाम एक कलयुग में केवल भगवान के हरि के चर्चा करिए हरि के गुण गवैये उनका नाम के लिए जाप करिए सुमिरत नर उतराई भवधाम सुमिर सुमिर का एक भव रूपी सागर से मेरा पार भगवान के नाम से मानस पुण्य हो ही नहीं पापा आरक्षण करके न कलयुग के भगवान कौन आरक्षण मानस से पुण्य हो ही नहीं पापा मन से अगर पुण्य कर लेना मन से कहना पुण्य है आप जना मन में भाव के लिए जो जैसी कोनो संत के दर्शन करो या जैसी कोनो मंदिर में भंडारा करवे या जैसी नाम तीर्थ जाए ये मन में के लिए नहीं लेकिन वो पुण्य के भागीदार हम हो गई यह चार लक्षण के लिए नहीं मन में भाव के लिए वो पुण्य के लिखा के लिए बैठा अब हो नहीं पापा मानस पुण्य हो नहीं पापा पाप मन में अगर कोनो पाप है बिले क्रिया नहीं के लिए है लेकिन मन में है बिले कोई पाप के कोई लेखा जोखा नहीं ई देखिए ना आरक्षण भगवान कर दूते से भक्ति ये कलयुग बुरा नहीं कलयुग में ये गुण बहुत सुंदर है इतने सुंदर गुण के वर्णन के लिए है भक्ति मां प्रसन्न वगैरह बाबा का स्तुति कर लगे नारद जी की जयति जगति माया यशता यादवस्ते जयति जगति माया यशता यादवस्ते वचन रचन मेघम केवलम चाकल्ले ध्रुव पदम त्यातो ब्रह्मपुत्रं नतास्मि
जयति जगति माया जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकल्यम ध्रुव पदम पियातो यत् कृतपातो ध्रुवो अयम ब्रह्मपुत्रम नताशी। हे ब्रह्मा के पुत्र के नमस्कार करे छी। ध्रुव पदम पिया तो अहाँ ध्रुव के उबैठ दिए, अहाँ प्रहलाद के उबैठ दिए, कहे हमरो बालक के एक बेर नजर दियो, इनको कल्याण कर दियो। स्तुति करके नारद बाबा, नारद बाबा कलयुग के वर्णन करे और उनकर गुण के वर्णन करवावे। श्रोता हम सब कथा प्रारंभ कर दिए, लेकिन एको बेर भगवान के नाम नहीं ले लिए। तो चलिए एक बेर भगवान के नाम को उच्चारण हो, आगा हम सब कथा के श्रवण करब। सब कहियो था गोविंद जय